आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 10 का चैप्टर 2 चल रहा है जिसका नाम है पोलिनोमियल। और इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने गणितीय राशि, गणितीय संक्रियाएं, बहुपद, बहुपद के पद, बहुपद के गुणांक, पदों के गुणांक, उसके बाद बहुपद के मान, बहुपद के शून्य के बारे में जानकारी प्राप्त किया था। आप लोगों से बहुत ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियोस को देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देखें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पार्ट 1 को आप देखिएगा तो पार्ट 2 बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग ने कल पढ़ा था कि घातों की संख्या के आधार पर बहुपद रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती बहुपद होते हैं। रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिस बहुपद का घात 1 होता है, यानी उस बहुपद में लगे चर का अधिकतम घात यदि 1 हो तो वह रैखिक बहुपद होता है। द्विघाती बहुपद का मतलब जिस बहुपद में चर का महत्तम घात 2 होता है, यानी बहुपद का घात 2 हो तो वह द्विघाती बहुपद होता है। त्रिघाती बहुपद में 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहा जाता है। इस वीडियो में हम लोग बहुपद के व्यापक रूप, बहुपद के शून्यक, शून्यकों की संख्या, उससे रिलेटेड गुणांकों एवं शून्यकों के बीच के संबंध को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला बहुपद है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस b होता है। इसका व्यापक रूप को ध्यान से देखेंगे तो यह पता चलेगा कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप x प्लस b में a x का गुणांक है और b अचर पद है। ax प्लस b में a क्या है? x का गुणांक और b क्या है? अचर पद है। रैखिक बहुपद का घात 1 तो शून्यक भी 1 होता है। इसका शून्यक देखिए कैसे निकाला जाएगा। ax प्लस b बराबर 0, तो ax बराबर, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो यह माइनस में हो जाएगा, माइनस b, x बराबर माइनस b बटा a, यानी माइनस b का मतलब अचर पद बटा हो जाएगा a का मतलब x का गुणांक। यह जो रिजल्ट देख रहे हैं x बराबर माइनस b बटा a, यह रैखिक बहुपद का शून्यक है। अब उसके बाद द्विघात बहुपद, तो इसका व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है।
जहाँ a जो है x स्क्वायर का गुणांक है, b है x का गुणांक एवं c अचर पद है। द्विघात बहुपद का घात 2 होता है तो शून्यक भी 2 होते हैं, तो इसके शून्यक अल्फा एवं बीटा होता है। तो द्विघात बहुपद से महत्वपूर्ण सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योगफल। यह होता है -b/a, यानी -b है x का गुणांक बटा a है x स्क्वायर का गुणांक। दूसरा सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल c/a। तो c है अचर पद बटा a है x स्क्वायर का गुणांक। तीसरा बहुपद है त्रिघाती बहुपद। तो त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है, जहाँ a जो है x³ का गुणांक है, b जो है x² का गुणांक है, c जो है x का गुणांक और अंतिम पद d यानी अचर पद है। त्रिघाती बहुपद के तीन घात होते हैं तो शून्यक भी, शून्यकों की संख्या इसमें 3 होती है। तो शून्यकों को हम अल्फा, बीटा एवं गामा से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो त्रिघाती बहुपद में 3 सूत्र होते हैं। पहला सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यह होता है -b/a, यानी -b देख लीजिए x² का गुणांक बटा a जो है x³ का गुणांक। दूसरा होता है दो शून्यकों को एक साथ गुना करने के बाद उनका योगफल, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यह होता है c/a। तो c होता है x का गुणांक बटा a होता है x³ का गुणांक। तीसरा सूत्र होता है अल्फा बीटा गामा, यानी अल्फा गुना बीटा गुना गामा, यह होता है -d/a। तो -d है अचर पद और a जो है x³ का गुणांक है। तो हम लोगों ने देखा कि रैखिक बहुपद का घात 1 होता है
तो इसमें शून्यकों की संख्या, इसके शून्यकों की संख्या 1 होती है, वह होता है -b/a। द्विघात बहुपद के 2 घात होते हैं तो इसके शून्यकों की संख्या भी 2 होती है, अल्फा एवं बीटा। तो इससे रिलेटेड एक सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और दूसरा सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तीसरा बहुपद यानी त्रिघाती बहुपद के बारे में हमने जाना कि इसके 3 घात होते हैं और इसके 3 शून्यक भी होते हैं, जिसको अल्फा बीटा गामा कहा जाता है। तो इससे 3 सूत्र हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। उसके बाद 2 शून्यकों के गुणनफलों का योगफल यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है c/a। और तीसरा सूत्र होता है अल्फा बीटा गामा यानी शून्यकों का गुणनफल वह d/a होता है। इससे रिलेटेड यानी शून्यकों का योगफल एवं शून्यकों का गुणनफल दिया रहे तो हम द्विघात बहुपद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मैट्रिक की परीक्षा में इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को बार बार देखिए और जहां समझ में नहीं आवे तो कमेंट में लिख दीजिए। अब देखिए, यदि शून्यकों का योगफल एवं यानी अल्फा प्लस बीटा एवं शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा दिया गया हो तो द्विघाती बहुपद निकालने का सूत्र क्या होगा। तो द्विघाती बहुपद यानी px बराबर हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह द्विघाती बहुपद निकालने का सूत्र है। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू टू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए। थैंक यू।